बहुत सारे मुसलमान अक्सर पूछते हैं हमें जब फ़लस्तीन की बात आती है, कुछ बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं जी, कुछ कर दी नहीं पाई, हुकूमतें जो मुसलमानों की हैं उनसे क्या हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक का आज 18वां रोज़ा है, 2024 का साल है। ये जो 18वां रोज़ा है, इससे बिल्कुल एक दिन कबल 17 रमज़ानुल मुबारक का जो दिन गुज़रा, वो पूरी दुनिया में तारीख़ के अंदर एक मुनफरिद हैसियत रखता है। 17 रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र अगर ना हो इस्लाम में, 17 रमज़ानुल मुबारक के अगर वाक़यात अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को अगर ना याद दिलाए जाएं, 17 रमज़ानुल मुबारक को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन रिवायात का इनकाद किया है, उनके बग़ैर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर मुकम्मल नहीं होती। उसके मायने, उसका मफ़हूम अपने मियार तक नहीं पहुंचता है। तारीख़ में अगर देखेंगे तो इतिहास ने 17 रमज़ानुल मुबारक को जंग बदर का नाम दिया और कुरान पाक ने यौम फुरकान का नाम दिया। 17 रमज़ानुल मुबारक वो दिन हैं जब बदर की तपती हुई रेत के ऊपर सख्त गर्म के हवाओं के दरमियान हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफर के साथ इस्लाम की पहली जंग जो है वो लड़ी। जंग बदर के जो वाक़यात हैं, जंग बदर की जो तारीख़ है, सिर्फ इस्लामी लिहाज से नहीं, दुनियावी लिहाज से भी जंग बदर दुनिया की तमाम जंगों में अहमियत रखती है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले जंगों के अंदर सिर्फ यही कानून था कि जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं, जो ज़्यादा ताकतवर हैं, जिनके पास असला ज़्यादा है, जिनके पास लोग ज़्यादा हैं, जिनके पास साजो सामान ज़्यादा है, जिनकी हुकूमत ज़्यादा बड़ी है, वो गरीब के ऊपर गलबा करेंगे, वो गरीब के ऊपर फतेह हासिल करेंगे, वो कम लोगों को मार मिटा के अपनी फतेह का जश्न मनाएंगे। जंगे बदर वो पहला मार्का है इस दुनिया में जब ये बात तय हो गई कि अब सिर्फ ताकत वाले नहीं जीत सकते, अल्लाह की मदद अगर किसी के साथ आ जाए तो कमजोर लोग भी फतेह हासिल कर सकते हैं। दुनियावी लिहाज से भी इस जंग ने लोगों को हौसला दिया, गरीबों को, मजलूमों को, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को हौसला दिया कि क्या हो गया कि तुम कमज़ोर हो, क्या हुआ। हमारे मुल्क की अगर आप जंग आज़ादी को देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे, तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो कमज़ोर थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी, अंग्रेज़ ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन जंग बदर का जो फ़लसफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को दिया, उन्होंने उसी फ़लसफ़े को इस्तेमाल में रखा और इस बात के अंदर यकीन कामिल रहा कि ताकत से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात जो है वो रब्बे करीम की ज़ात है। जंगे बदर कुफारे मक्का की हसद की अलामत है। आपको पता है प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीने आ गए, जब मदीने में आके रहने लगे, मदीने में मुसलमान अपना कामकार करने लगे,
तब भी जो मक्के के बड़े बड़े चौधरी थे, अबू जहल था, उतबा था, वलीद था, बिलखसूस इस उम्मत का फिरौन अबू जहल, उसकी छाती में आग लगी हुई थी कि नाउज़ बिल्लाह किस तरह मैं इनको खत्म करूं। उस हसद की वजह से जब बदर का दिन करीब आया, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान और उसके एक कबीले को जब पकड़ने के लिए गए, वो तो बच के निकल गया, लेकिन जब अबू जहल को पता लगा ना, तो 1000 लोगों को उसने तैयार किया था। 1000 की तादाद आज भी बहुत ज्यादा होती है। उस दौर में 1000 जंगजू तैयार किए और उनको अच्छा साजो सामान दिया, घोड़े दिए और बिल्कुल साथ में सारे कबीले वाले तैयार किए। भाई क्या बात है, कहाँ जाना है? कि वो जो मदीने में गरीब मुसलमान रहते हैं और वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रह के पूरी दुनिया के लोगों को बराबरी का सबक देते हैं, वो जो पूरी कायनात के अंदर अपनी मोहब्बतें फैला रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह उनको रोकना है। बथेरे लोगों ने समझाया कि अबू जहल वो तो यहाँ से 500 मील दूर हैं, 400 मील दूर हैं, और अब तो उनका मक्के से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मक्के को छोड़ के चले गए, क्या ज़रूरत है? अब कहना नहीं नहीं, हमारे पास पावर जो है, ताकतवर इंसान जब ताकत में होता है तो फिर वो उस आने वाले वक्त को भूल जाता है जब ताकत खत्म हो जाएगी एक दिन। तो अबू जहल कहने लगा नहीं, हमारे पास तो ताकत ही बहुत है। कितने लोग तैयार किए? 1000 का लश्कर, साजो सामान, अच्छे हथियार। और इधर मदीना मुनव्वरा में क्या है जी? पहली बात तो नफरी की कमी है। ऐलान हो गया, कितने लोग आए भाई? कितनी तादाद कुल निकली दुनिया में मुसलमानों की? 313 अफराद। और 313 अफराद को जब इकट्ठा किया कि भाई कोई साजो सामान है, तो 313 में से 350 निहत्ते। सवारियां हैं तो सवारियां भी नहीं, 10-12 सवारियां, 10-12-13 तलवारें, और इसके अलावा कोई साजो सामान ही है नहीं। और टकराना किससे है? उस वक्त की सुपर पावर के साथ। उस वक्त की सुपर पावर के साथ। लिखा है मुफस्सिरीन ने, सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जवान थे, तो उनके भाई हज़रत उमैर बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 15-16 साल थी। जब प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, कौन कौन चलेगा भाई हमारे साथ? जाना कहां है भाई? जंग की भट्टी में। हजरत साद बिन वक्कास तैयार हो गए तो उनका भाई वो भी खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मैं भी जाऊंगा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, आप तो छोटे हो, आपकी उम्र कम है, बच्चे नहीं जा सकते। कुर्बान जाऊं? उमर बिन अबी वक्कास ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं उम्र में जरूर कम हूं, लेकिन ताकत में अपने भाई से ज्यादा हूं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे, फरमाया फिर क्या करना, क्या चाहते क्या हो? सुने आज के नौजवान भी, बच्चे भी। आज के बच्चे को अगर कोई माँ बाप काम कह दें तो मोबाइल नहीं छोड़ेगा। घूमने की बात कहें तो पहले दरवाजे पर खड़ा होगा। आज के बच्चे को अगर आप मुशक्कत का काम बता दें, बच्चे उनकी जो समझदार हैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर उनको कोई मुशक्कत का काम बता दें कि बच्चे भला काम घर का कर दो, मस्जिद का कर दो, तो जान निकल जाएगी कि नहीं नहीं मैं बीमार हूं, मेरे से उठेगा नहीं। और ये उमैर बिन वक्कास कहां जाने की बात कर रहे हैं जी? जाने की बात कहां कर रहे हैं? कहीं पिकनिक पे नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना है, कहीं किसी आइसक्रीम पार्लर पे नहीं जा रहे, कहीं पहाड़ों में नहीं जा रहे घूमने के लिए। जाना कहां है?
जाना जंग की भट्टी में है। किसी ने कहा उमैर वहां गर्दन उतर सकती है, तो फरमाया कौन कहता है कि उमैर गर्दन उतरवाने के लिए तैयार नहीं है? हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से गुजरने के लिए तैयार है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर फिर करना क्या है? या रसूलल्लाह मैं तो ताकत में अपने भाई से ज़्यादा हूँ ना, तो हम दोनों का मुकाबला करवाइए। तो दोनों का मुकाबला हुआ तो सैयदना उमर बिन अबी वक्कास ने साद बिन अबी वक्कास के कान में कहा कि मेरे बड़े भाई देखो, रसूलल्लाह अगर किसी को इजाज़त दे देते हैं उसकी तो कभी कैंसिल नहीं होती। आपको तो इजाज़त मिल चुकी है और आप मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आप मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप गिर जाएंगे तो मुझे भी आपके साथ जाने की इजाजत मिल जाएगी। ये जज्बा है बदर का। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको भी इजाजत दे दी। जब उन्होंने अपने बड़े भाई को गिराया कुश्ती में, फरमाया चलो कोई बात नहीं, दोनों चले जाना। बदर की तरफ जा रहे हैं, 2, 4, 5 सवारियां गिनती की, उनमें भी गिनती के लोग और साजो सामान कुछ भी नहीं है। जब बदर में पहुंचे, अबू जहल लश्कर लेके पहले पहुंच गया और अबू जहल ने वो जगह पसंद की अपने के लिए जहां बेहतरीन मिट्टी थी, ऊंची जगह थी, तो वो जगह अपने लिए पसंद की। नाचने गाने वालियां भी साथ में आईं, नाचने वालियां भी साथ में, और जितने चौधरी थे उनको कहा रोजाना 1 ऊंट ज़िबा करो। मतलब जो उनके साथ फौज आई है उसको अच्छा खाना रोज खिलाया जाए। और इधर क्या है खाने के लिए? खाने के लिए चंद खजूरें हैं, और जिनको खजूरें नहीं मिलती वो खजूर की गुठलियां चूस कर अल्लाह के नाम पर सब्र कर लेते हैं। दोनों की फौज की हालत अगर कोई देखता तो ये कहता कि ये तो खुदकुशी करने के लिए आए, ये जंग लड़ने के लिए नहीं आए। प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पहुंचे, रेत तप रही थी। आज भी अगर आप बदर के मैदान में जाएंगे, मदीनतुल मुनव्वरा से तकरीबन 200 मील पर है बदर का मैदान। आज भी अगर आप जाएंगे, मैं दावे से कहता हूं कि जिन दिनों में जंगे बदर लड़ी गई, जिस गर्मी की शिद्दत के अंदर, आज अगर सिर्फ आप देखने के लिए जाएं तो उस गर्मी की शिद्दत में 10-15 मिनट से ज्यादा उस रेत पर खड़े नहीं हो सकते आप। और ये किस लिए गए हैं? बदर में गए क्यों हैं? जाने का मकसद क्या है? क्या कोई सल्तनत बनानी है? क्या किसी रियासत का क़याम करना है? कोई महल तामीर करने? कोई बड़ी बड़ी हुकूमतें बनानी है? कोई साजो सामान चाहिए? ये 313 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेके प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह बदर के मैदान में इसलिए निकले हैं कि आज अगर हम बदर में नहीं गए, आज अगर दुश्मन के आगे गर्दन झुक गई, तो क़यामत तक आने वाले मजलूम लोग, क़यामत तक पैदा होने वाले गरीब लोग, क़यामत तक पैदा होने वाले आम लोग, ये हमेशा जालिम के आगे गर्दन झुकाते ही रहेंगे। गर्दन उठाने का रवाज खत्म हो जाएगा। इसलिए गए बदर के मैदान में के बाद तय हो जाए क़यामत तक, लोगों को यह पैगाम पहुंच जाए कि जुल्म और हक और इंसाफ में तमीज करना इंसानों की जिम्मेदारी है। प्यारे पैगंबर जब बदर में पहुंचे, 313 सहाबा हैं। कौन 313? जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, और चंद बच्चे भी जिद करके साथ में आ गए हैं। बच्चों के लिए बड़े साहबा की ड्यूटी लगाई गई है, इनका ख्याल रखना। और जब पहुंचे, साहबा फरमाते हैं कि रेत ऐसी तप रही थी, जमीन ने अल्लाह के आगे अपनी झोली फैला दी। ए मौला करीम, तेरा प्यारा पैगंबर, तेरे महबूब पैगंबर, वो जिनके लिए आपने कायनात को बनाया है, और वो जिनके पैरों को बोसा देना जिब्रील अमीन अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, जमीन ने अल्लाह ताला के आगे फरियाद कर दी कि अल्लाह तेरे प्यारे पैगंबर मुझ पर आ गए, मैं तो बहुत ज्यादा तप रही हूँ, मुझे इनके आगे शर्मिंदा ना होने दीजिए।
पूछिएगा। इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि जहाँ अबू जहल था वो मिट्टी दलदल बन गई। जिस ज़मीन पर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे थे उस ज़मीन की रेत पत्थर में तब्दील होके सारे के सारे तालाब जो हैं वो पानियों से भर गए। उस रात को दो दुश्मन छुप के पानी पीने के लिए आए मुसलमानों के कैंप में। ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल तय किए हैं, इंसानियत के, जिंदगी के असूल तय किए हैं। जंग का मतलब यह नहीं होता कि जुल्म किया जाए, जंग का मतलब यह नहीं होता कि किसी बेटी पर हाथ डाल दिया जाए, जंग का मतलब यह नहीं होता कि किसी के घर को जला दिया जाए, जंग का मतलब यह नहीं होता कि किसी के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके पहरेदारों ने कहा, या रसूलल्लाह, दुश्मन के कुछ लोग हमारे तालाब में से पानी पी रहे हैं और क्या उनको पकड़ लिया जाए, मार दिया जाए? नबी अलैहि सलाम ने रोक दिया, फरमाया कोई बात नहीं, चाहे दुश्मन है, क्योंकि प्यासा है, हमारे इलाके में पानी पीने आ गया तो हम उसको मारेंगे नहीं। ये रिवायतें तय की हैं हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये यहूदियों और ईसाइयों ने ये बात कही कि जो जंग है ये धोखा है और जंग में सब जायज़ है। उन्होंने कहा कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज़ है। ये इस्लाम ने कहा कायनात में आने के बाद कि जंग में और इश्क में सब कुछ जायज़ नहीं है। इश्क में बगैर निकाह के बलात्कार होगा, जिना होगा, और जंग में अगर किसी के ऊपर जुल्म करोगे तो वो आतंकवाद कहलवाएगा, जंग नहीं कहा जा सकता है उसको। ये इस्लाम ने कवानीन तय किए। एक आइडियल, मैदान जंग में भी प्यारे पैगंबर ने आइडियल पेश कर दिया कि हम अपने असूलों के लिए आए हैं। हुक्म भी दिया सहाबा कराम को, एक बार नहीं मुतअद्दिद मर्तबा। जब भी कोई इस्लामी लश्कर गया फरमाया खेतियों का ध्यान रखना, यह ना हो कि तुम गुस्से में आके किसी के खेतों को आग लगा दो। फरमाया लोगों की बेटियों का, बहनों का, उनकी माओं का, उनके बच्चों का, उनके बूढ़ों का, फरमाया गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का ख्याल रखना, क्योंकि जंग का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे के ऊपर जुल्म करें। जंग सिर्फ हक और इंसाफ के लिए लड़ी जाती है, और जब फतेह हो जाती है तो फतेह करने वाला इंसान दूसरे पर रहम करता है, जुल्म नहीं करता है। जंग बदल की रात का एक बड़ा खूबसूरत वाकया मुफस्सिरीन ने लिखा है। फतेह तो उस जंग में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। एक खूबसूरत वाकया जहन में आ गया, वो सुनाऊं आपको, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब जंग होनी थी ना, तो पुराने दौर में तो वर्दियां नहीं होती थी कि ये देश फलां देश की है, फलां देश की फौज है। अक्सर लोग एक जैसे ही कपड़े पहनते थे। तो अबू जहल ने महफिल सजाई, नाचने वालियां बुलाई, शराब के ढोल खुलवा दिए गए। उस दौरान में उसने मुखबर बुलाए दो अपने जासूसों को कहा कि सुबह हमने जंग लड़नी है ये मदीने वालों से, जाके देख के तो आओ उनकी तैयारी कैसी, कैसा दुश्मन के पास साजो सामान है, कैसे घोड़े हैं इनके पास, कैसी तलवारें हैं इनके पास, कैसे नेज़े हैं, कितने लोग हैं ये, ताकि सुबह को उसी के मुताबिक हम इनके ऊपर हमला आवर होंगे। अब वो गए जासूस दो, वो मुसलमानों जैसा भेष बना के चले गए। मदीना मुनव्वरा की जो फौज प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा ने जहां पड़ाव डाला हुआ था वो चले गए वहां। अब एक नुक्कड़ से शुरू हुए देखने के लिए कि भी इनके पास क्या है। एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ तक 20 लोगों को मिले भी, बातें भी हुई, सब कुछ देख लिया। देखने के बाद वापस अबू जहल के पास पहुंचे तो अबू जहल को उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की वो आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने अबू जहल को कहा कि हम तो देखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की फौज को
313 लोग हैं। अक्सर के पास खाने के लिए कुछ नहीं, 313 निहत्थे हैं, 15, 16, 17 तलवारें हैं बस। 40-50 बुड्ढे हैं साथ में, बच्चों की भी तादाद है 10-15 की। हम देख आए उनको, उनके पास तो घोड़े भी मुकम्मल नहीं, गिनती के घोड़े हैं, गिनती के 2-4 ऊंट हैं। अबू जहल जब रिपोर्ट सुन रहा था ना, रिपोर्ट सुनते सुनते उसको जोश आ गया। उसके जो बाकी बड़े बड़े चौधरी वहां बैठे हुए थे, वो मुखबर दरमियान में खड़े हुए जासूस रिपोर्ट बयान कर रहे कि यार मुसलमान तो कमजोर हैं, भूखे हैं, इनके पास तलवारें नहीं, घोड़े नहीं, साजो सामान नहीं, इनके पास तीरंदाज नहीं, इनकी तादाद 313 है, इनमें बूढ़े भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं। अबू जहल को इतना जोश आया, उठ के खड़ा हो गया और अपने जानने वालों को, अपने जर्नैलों को कहने लगा, वो तैयारी कर लो, सुबह जंग नहीं होगी, बस इनको पकड़ना है, इनके हाथ पैर बांधने हैं और इनको ऊंटों पर लादना है और मक्के ले जाके फिर मंडी में इनका कत्ल करेंगे। इसलिए जब इनके पास है ही कुछ नहीं, ये मेरी ताकतवर फौज का मुकाबला कर ही नहीं सकते, तैयारी कर लो, रस्सियां तैयार करो, हम सुबह को इनको बांधेंगे। जब अबू जहल ने गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ ये बात कही, तो फिर जासूस दोबारा बोला, कहने लगा, एक सरदार मक्का, तू हमारी बात पूरी तो सुन ले, हमारी पूरी बात अभी तूने सुनी नहीं, अपना फैसला दिया। अबू जहल कहने लगा, अच्छा क्या कुछ और भी कमियां बाकी हैं? फिर उस जासूस ने एक बात कही, कहने लगा, हाँ तुमने हमारी पूरी रिपोर्ट सुनी तो नहीं, वो 313 हैं, वो भूखे हैं, तलवारें नहीं हैं, नेज़े नहीं हैं, तीरंदाज नहीं हैं, घोड़े कम हैं, उनके पास ऊंट कम हैं, उनके पास साजो सामान कम है, उनके साथ बूढ़े हैं, उनके साथ बच्चे हैं। लेकिन अबू जहल, हम इनमें से जिस जिसको मिले हैं, जिसको मिले हैं, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले, नौजवानों से मिले, सबने एक ही बात कही है, या तो मर जाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए या फतेह हासिल करेंगे। अबू जहल, हमारा तजर्बा यह कहता है कि जो लोग मरने के लिए अपने रब रसूल के लिए आए हो, दुनिया की कोई ताकत उन पर फतेह हासिल नहीं कर सकती। हमारा तजर्बा है कि जो लोग अपने रब और रसूल के लिए कुर्बानी देने आए हो, और फिर बदर में दिखाया, और बदर में यह तय हो गई बात कि साजो सामान से फतेह नहीं होगी, फतेह उसकी होगी जिसके साथ अल्लाह की जात है। आपको पता है, प्यारे पैगंबर ने बदर की रात में दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मैं 313 को लेके आज तेरे मैदान में उतर आया हूं और दुश्मन ज्यादा है, साजो सामान ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, या अल्लाह तू भी जान ले कि अगर आज हम 313 खत्म हो गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा कि मेरे महबूब गम ना कीजिए, मदद आ रही है, मदद आ रही है। वो फरिश्ते जो नाजो न्याज में ही बने, वो फरिश्ते जो सिर्फ जन्नत की हवाएं ही खाते हैं, वो फरिश्ते जिनके जिस्म रूहों की तरह हैं, वो फरिश्ते जिन्होंने कभी गर्म भट्टी को करीब से नहीं देखा, वो फरिश्ते जिनका सरदार जिब्रील अमीन को बनाया गया, अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया कि चलो अब मेरे महबूब के साथ अब तुम भी मैदान जंग में उतरोगे, क्योंकि मैंने अपने महबूब से वादा कर रखा है कि आपको शिकस्त नहीं होने दी जाएगी। अब सुनो मुसलमानों, फरिश्तों को भी एक साइड पे कर दो, फरिश्तों को भी करो एक साइड पे। जब प्यारे पैगंबर ने दुआ मांगी ना, अल्लाह की तरफ से मदद आने लगी, जिब्रील अमीन को खुद भेजा, पहले 1000 फरिश्ते, फिर 2000 फरिश्ते, 5000, नहीं माने प्यारे पैगंबर। फरमाया मेरे रब, फरमाया मेरे महबूब, तूने तो वादा किया था कि मैं तेरे साथ खुद आऊंगा, फरिश्तों की जरूरत नहीं है। फरमाया आपने तो वादा किया था कि मैं
खुद आऊंगा तुम्हारे साथ। फिर अल्लाह ने अपने महबूब को कह भी दिया कि अच्छा मेरे महबूब आप निकले, मैं आपके साथ हूं। और याद रखो दुनिया के इंसानों, जिसके साथ उसका रब आ जाए फिर दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती है। बदर इस बात की अलामत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जिन्होंने सिर्फ एक रब पर, एक अल्लाह पर, एक ईश्वर पर, एक खुदा पर जिन्होंने यकीन किया, वो फतेह याब होंगे। चाहे वो तादाद में कम हो, चाहे वो साजो सामान में कम हो, चाहे वो रुपए दौलत में कम हो, चाहे वो सेहत के एतबार से कमज़ोर हो। और फिर जो बदर के बाद ओहद की लड़ाई हुई, वहाँ कलमा मुकम्मल होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको पता है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जंगे बदर और जंगे ओहद, इन दोनों कलमे की मज़हर हैं। जंगे बदर में यह तय हुआ कि अल्लाह की अगर पूरा यकीन होगा तो फतेह होगी, और जंगे ओहद में जरा सा कहना नहीं माना, पहाड़ी से पीछे हट गए थे, शदीद नुकसान उठाना पड़ा। यह तय हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत होगी तभी फतेह हो सकती है, अगर रसूलुल्लाह की इताअत से जरा सा दाएं बाएं हो जाओगे तो फतेह नहीं होगी। अल्लामा मंसूर साहब बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जंगे ओहद, जंगे बदर और जंगे ओहद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की मज़हर है, तफसीर है ये असल में कलमे की तकमील हुई है इन दोनों जगह पे, समझाया गया है। और फिर बदर के दिन जब रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने फतेह दे दी, आसान नहीं थी। मौला अली करमुल्लाह वजू जैसा शेर खुदा ये कहता है कि जब जंग की भट्टी पूरी शिद्दत पर थी और जब लोग लड़ते लड़ते थक जाते थे, अगर हमें कहीं पनाह मिलती थी तो हम प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाके खड़े होते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसमें यह भी तय किया कि जब हालात बिगड़ जाएं, जब हालात नासाजगार हो जाएं, जब कभी जंग का वक्त आ जाए, जब कभी मुसीबत आ जाए, जब कभी परेशानी आ जाए, तो दुनिया के हुकूमतों ने यह तय किया था कि जब दुख का वक्त होगा तो हुक्मरान और बादशाह और जो बड़े बड़े लड़ाने वाले होंगे वो पीछे होंगे। प्यारे पैगंबर ने यह नया असूल तय किया कि जब दुख का वक्त होगा, जंग का वक्त होगा, हालात की नासाजगारी होगी, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे आगे थे। ये रिवायत भी प्यारे पैगंबर ने अदा की कि तुम समझते हो कि लोगों को मरवाओ, खुद घर पे बैठे रहो, अगर हक और इंसाफ के लिए जाना है तो खुद सबसे पहले आगे जाना होगा। जंगे बदर सिर्फ जंग नहीं है, वो आला रिवायतों की अमीन है, जिसमें बेटियों को इज्जत दी गई, जिसमें जुल्म को रोका गया, जिसमें जालिम के दांत खट्टे किए गए, जिसमें दौलत की लालच नहीं है। और ये पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं आज कायनात के अंदर, जो बड़ी इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ लुत्फ उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। ये जो तवाफ़ होता है ना बैतुल्लाह में जो तवाफ़ होता है ना 24 घंटे, आप जाएं, अल्लाह ताला आपको ले जाए, कितना मज़ा आता है तवाफ़ में। और ये जो हम प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करते हैं। ये जो हम बैठे हुए हैं मस्जिद में अभी, ये जो पूरी कायनात में अजानें हो रही हैं, ये जो करोड़ों मदरसों में कुरान पढ़ा जाता है, सुना जाता है, ये जो लाखों हाफिज मुसल्ले महराब सुना रहे हैं, दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ, अगर बदर के मैदान में अहले इस्लाम फतेह हासिल नहीं करते तो आज हम नमाज जुमा की नमाज अदा नहीं कर सकते थे। ये बदर की बरकतें हैं कि पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई। ये बदर की फतेह की बरकतें हैं, ये उस दौर की बरकतें हैं जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तय किया, हाँ, कि गरीब सर झुका के ना जिए, सर उठा के जिए। आज भी आप देखें, बहुत सारे मुसलमान
अक्सर पूछते हैं हमें जब फ़लस्तीन की बात आती है, कुछ बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं जी, कुछ कर दी नहीं पाई। हुकूमतें जो मुसलमानों की हैं उनसे क्या हो सकता है? मज़ा तो इधर आकर देखो गज़ा में कि जहाँ बदरी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन की रूहानी औलादें चंद साजो सामान के साथ पैदल चलते हुए आज भी अबू जहल की फ़ौज के दांत खट्टे कर रहे हैं, जिन्होंने आज भी दुश्मन को ये बता दिया कि 24 घंटे में किसी को हलाक नहीं किया जा सकता, जिनके साथ अल्लाह की मदद हो उनके हरम के अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। तो बात तो सिर्फ कल भी उनकी थी जो अल्लाह को मानते थे, आज भी उन्हीं की बनी हुई है जो अल्लाह और उसके रसूल की मानते हैं। बात सिर्फ यही है कि आपका अकीदा क्या है। देखिए जब बदर में फतेह हुई, जब दुनिया में कहीं भी फतेह होती है ना, अब देखिए कई मुल्कों को जब फतेह किया, जुल्म होता है तो लोग चुप रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की फ़तेह में और जालिम की फ़तेह में क्या फ़र्क आया? जब रसूलुल्लाह को फ़तेह हुई, लोग फ़तेह के बाद नऊज़ुबिल्लाह बुरी बुरी गालियाँ देते हैं दुश्मन को, अपनी अना कहते हैं कि हमने जंग जीत ली, डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें ज़ुबान से निकालते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने जब फतेह हासिल अता की तो क्या किया? अपने रब के हुजूर सजदा किया और तमाम सहाबा को क्या फरमाया? फरमाया हमारे रब ने हमें इज्जत अता की है, हमारे रब ने हमें फतेह अता फरमाई है। अगर हमारा रब ना चाहता तो हम फतेह याब नहीं हो सकते थे। आज भी दुनिया की जिंदगी देख लो, जिनके पास पैसा ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, चाल ढाल देखो ना इनके, जिनको जरा अच्छा बोलना आता है, जिनके पास इल्म ज्यादा, जरा चाल ढाल देखो इनकी, क्या गुरूर है, बातें देखो कैसे बनाते हैं, कुर्सी पे बैठ के पांव जमीन पे नहीं टिकते इनके। इनको ये नहीं पता, चाहे दुनिया में कोई भी बंदा हो, जिनको बातें बनानी आ गई ना, अब हमारे पास पैसा ज़्यादा है जी, हम फलां कुर्सी पे बैठे हैं, हम फलां सेठ साहब हैं, हम फलां एमपी हैं, फलां हम वज़ीर बन गए, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास वो आ गया। अगर मेहनत के ज़रिए किस्मत लिखी जाती तो मेहनत सबसे ज़्यादा मजदूर करता है। अगर मेहनत के ज़रिए दौलत मिलती तो मेहनत तो सबसे ज़्यादा रेडी खींचने वाला करता है। मेहनत के साथ ही अगर दौलत मिलनी होती तो मेहनत तो सबसे ज्यादा किसान खेत के अंदर करता है। यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम की बात है, किस्मत की बात है, रब की तरफ से। तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, आपका कोई कमाल नहीं इसमें। अगर मेहनत के बल पर होता तो फिर ये बड़े बड़े अरबपति अंगूठा टेकों के मुलाजिम नहीं बनते, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। ज़हन में इस बात को कर लें, अपनी दिमाग में बैठा लें कि फतेह भी अल्लाह की ताकत से, इज्जत भी अल्लाह की ताकत से, दौलत भी अल्लाह की ताकत से, हुस्न भी अल्लाह की ताकत से, तकल्लुम भी अल्लाह की ताकत से। बंदा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। बंदे का तो अभी एक सांस फंस जाए तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, दुनिया की सारी पावर लग के भी उस सांस को आगे चला नहीं सकती है। तो रमज़ान में ये बात याद रखें कि 17 रमज़ानुल मुबारक को जंग बदर हुई और प्यारे पैगंबर ने रोज़ा रखे। आप में से कई होंगे, मुझे पता तो नहीं कौन से हैं, कई होंगे जिनको रोज़ा नहीं रखना बहाना है कि जी मेरा काम बड़ा हैवी है, मेरी बीमारी ये है, मेरी तकलीफ़ ये है, मेरा सफ़र इतना लंबा है। वो रोज़ा रख के मैदान बदर में उतरे, रमज़ान में उतरे, मई जून के महीने में उतरे, तपती हुई रेत के ऊपर उतरे, भूखे प्यासे उतरे, और यहां खाते पीते हट्टे कट्टे लोगों को कि जी मुझे रोज़ा रखना मुश्किल है। बात यह नहीं कि तू रोज़ा नहीं रखना चाहता। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज़ होता है ना, अल्लाह जब किसी से नाराज़ होते हैं ना, तो क्या होता है पता है आपको?
जब किसी से नाराज होते हैं एक्सीडेंट नहीं होता, जब किसी से नाराज होते हैं पैसे नहीं कम होते, जब किसी से नाराज होते हैं हुस्न नहीं जाता, जब किसी से नाराज होते हैं तालीम की डिग्री नहीं छीनते, जब किसी से नाराज होते हैं फैक्ट्री बंद नहीं होती। क्या होता है जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाएं, सबसे सख्त अजाब उस बंदे को देते हैं, उस औरत को देते हैं। क्या देते हैं जी? सबसे सख्त अजाब क्या है? अल्लाह जिस बंदे से नाराज हो जाए उससे सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। और ये अल्लाह का सबसे सख्त अजाब है कि सब कुछ होते हुए भी बंदा अपने रब के आगे सजदा ना करने वाला। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आने वाली नस्लों को मैदान बदर का फ़लसफ़ा हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमाए। और आजकल